हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको आरआरबी एनटीपीसी 6 अप्रैल 2016 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। इसके पिछले 50 क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में कवर किए थे। अब यहाँ से 51 से लेकर 100 तक इस पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चार में से पहली नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। इसमें दे रखा है फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, सो द क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट। तो ये क्वेश्चन गलत है, आयोग ने इसे गलत माना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा कारगम। अगला क्वेश्चन है, यदि यू आर जोन को नेट लेट फैट के रूप में, हु आर यू को लेट फैट नेट के रूप में और जोन इज गुड को गेट सेट फैट के रूप में लिखा जाता है तो कौन सा शब्द इज को दर्शाता है। तो इज कहाँ है, इज ये है इसमें, जोन इज गुड। और इज और कहाँ है इसमें, इज तो है ही नहीं और कहीं इसमें, ना इसमें इज है ना इसमें है इज, इज है ही नहीं और किसी में। तो इज को तो हम निकाल नहीं सकते, जब किसी और में नहीं है तो हम इज कैसे पता कर लेंगे, इज का मतलब क्या है। जोन को देख लें, जोन किस में है, जोन इसमें है, यू आर जोन और यू आर। तो जोन का मतलब हो जाएगा यू आर, और यू आर इसमें कॉमन है। तो इसमें क्या कॉमन है, लेट वेट नेट, लेट वेट नेट यानी फैट, और यहाँ वेट। तो जोन का मतलब हो जाएगा वेट, जोन का मतलब हो जाएगा वेट, WET वेट। और फिर इसमें कौन सा है, गुड, गुड है कहीं, इसमें कहीं गुड भी नहीं है। या तो ये जो होता या गुड होता तो हम निकाल लेते, लेकिन इसमें गुड भी नहीं है कहीं, ना इसमें गुड है ना इसमें गुड है, ना इसमें गुड है, लेकिन जोन जोन है, इज भी नहीं है किसी में। तो इसमें ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा कि हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं इसका मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। दोनों में से कोई सेम मैच नहीं है ना। जोन हो गया, जोन का तो हमने पता कर लिया, जोन का वेट है। इज गुड, गुड और किसी में है नहीं, इसमें है गुड और किसी में भी होना चाहिए था ना मिलाने के लिए, तो गुड है नहीं, तो आंसर का पता नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए का भाग बी के भाग से 2 गुना है तथा जिसका भाग सी के भाग का 3 गुना है। तो या आप यहाँ से लिख लेंगे ए बी सी। तो इस क्वेश्चन को पीछे से बनाएंगे, जिसका ए का भाग बी के भाग से 2 गुना है, जिसका भाग सी के भाग से 3 गुना है, यानी सी का भाग 1 है तो सी से 3 गुना किसका है, बी का 3 गुना। फिर कह रहा है ए का भाग बी के भाग से 2 गुना, तो ए का भाग बी के भाग से 2 गुना है 6, यानी 3 का 2 गुना 6। इस क्वेश्चन को पीछे से बनाते हैं, हमेशा पीछे से बनाने की कोशिश करना, आप भी पीछे से जल्दी बनेगा। इसमें कह रहा है 1800 रुपये उनके अनुपात के हिसाब से दिए जाते हैं। इनका अनुपात क्या आया, 6:3:1। बी का भाग बताइए, बी का भाग कितना है, 3। टोटल रुपए कितने हैं, 1800 रुपये हैं टोटल। और इनका अनुपात का टोटल कितना है, 6, 3, 9 और 1, 10। और इसमें बी का भाग कितना है, बी का भाग है 3। पहले 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 180। 1 यूनिट का मान आ गया 180। बी का भाग कितना यूनिट का मान निकालना, 3 यूनिट का। 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, गुणा कर दो 3 की, 180 की 3 से, 18×3 = 54, 540 आ जाएगा। 540 रुपये मिलेंगे बी को, बी को मिलेंगे 540 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है, प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 तक, डॉट 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 11 तक प्राकृत संख्या होंगी। अब इनको जोड़ेंगे तो इनका योग आएगा 66। 1 से लेकर 11 तक संख्याओं का योग 66 होता है। और कितनी संख्या है, 11, तो 11 से भाग दे देंगे तो इनका माध्य निकल जाएगा। 11 छंग 66, 6। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संयुग्म में यदि गणितीय ऑपरेटर माइनस और गुणा को एक दूसरे से बदल दिया जाता है तो 4 माइनस को बदल रहा है गुणा में, माइनस को गुणा में, गुणा 6 प्लस 1, गुणा को बदल रहा है माइनस में, -15 भाग 3, ये 15 है।
तो 15 की 3 से 15 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 पंजे 15, 5 और 4 की 6 से गुणा, 4 छंग 24 और एक एक ये 25, 25 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 20। आंसर आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2015 में बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो 2015 में बैडमिंटन के लिए अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया था, किदम्बी श्रीकांत, साइना नेहवाल, चेतन आनंद, रोहित शर्मा। तो किसे सम्मानित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, किदम्बी श्रीकांत। अगला क्वेश्चन है विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाएं। राष्ट्रपति भवन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताजमहल, सूर्य मंदिर। विषम कौन सा है, तो छत्रपति शिवाजी धरोहर स्थल है, ताजमहल भी धरोहर स्थल है, सूर्य मंदिर भी धरोहर स्थल है, राष्ट्रपति भवन धरोहर स्थल नहीं है, ये विषम हो जाएगा इसमें से। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर। तो ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता है, इसे स्वादिष्ट बना देता है, संरक्षक प्रिजर्वेटिव के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। कथन है पेट्रोल का घरेलू दाम कम हो गए हैं। दूसरा कथन है कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय दाम कम हो गए हैं। निष्कर्ष है फर्स्ट कारण है और सेकंड परिणाम है। फर्स्ट कारण है और सेकंड परिणाम है। दूसरा है सेकंड कारण है और फर्स्ट परिणाम है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय दाम कम हो गए हैं तभी तो पेट्रोल के दाम कम हो गए हैं। तो सेकंड कारण है और फर्स्ट परिणाम है। कारण तो यही है दाम कम होने का, अंतर्राष्ट्रीय दाम कम हो गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, सेकंड कारण है और एक परिणाम है। कथन सेकंड कारण है और कथन फर्स्ट परिणाम है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। सभी अध्यापक गुस्सा करते हैं, कुछ अध्यापक उदास हैं, उदास लोग रो सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन निष्कर्ष सत्य है। सभी उदास लोग रोते हैं, उदास लोग रो सकते हैं, इसमें नहीं कह रहा सभी नहीं है। कुछ अध्यापक रो सकते हैं, हाँ ऐसा कह रहा है, कुछ अध्यापक उदास हैं, उदास लोग रो सकते हैं। तो कुछ हो सकता है, कुछ अध्यापक रो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक आयत की भुजा 12 मीटर तथा इसका विकर्ण 13 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक आयत बना लेते हैं छोटा सा, ये है आयत। इसकी एक भुजा मान लो ये दे रखी है 12 मीटर और इसका विकर्ण है 13 मीटर। तो ये वाली भुजा निकाल लेंगे तो ये एक त्रिभुज बन गया। मान लो इसे ए बी सी डी, तो ए बी सी एक त्रिभुज बन गया, ये समकोण हो गया। तो यहाँ पे एक्स, ये भुजा एक्स है तो इसको निकालेंगे। तो आपको पता होगा जब पाइथागोरस प्रमेय होती है उसमें एक ट्रिपलेट होता है, 13, 12 और 5 का ट्रिपलेट होता है। तो ये भुजा हमेशा 5 आएगी। अगर 12, 13 या समकोण त्रिभुज बनना है तो ये भुजा 5 आएगी। तो ये 5 आ गई। अब इसमें लगा देंगे आप क्षेत्रफल का सूत्र। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा आयत का, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई है 5, जो भी रख लो आप मान लो। तो 12 पंजे 60, तो 60 आ गया आंसर, 60 मीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60 मीटर स्क्वायर। 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से विषम का पता लगाएं। तो शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, इनमें से विषम का पता लगाएं। शनि ग्रह, सूर्य तारा, मिल्की वे तारामंडल, टाइटन उपग्रह। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिल्की वे तारामंडल, यह विषम है। 1.9, 8.4, 3.6, 5.8 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में पहले नंबर पे 1.9, दूसरे नंबर पे 3.6, एक पे
2 पे, 3 पे, 4 पे। तो माध्य कैसे निकालते हैं? अगर 4 संख्याएं हैं तो सबसे छोटी तो सबसे बड़ी संख्या को छोड़ देते हैं। तो सबसे छोटी कौन है? 1। सबसे बड़ी कौन है? 8.4। इन दोनों को छोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। 3.6, 5.8, कितना हो गया? 8 6 14, हासिल लगा 1, 3 3 3 5 3 8 और 1 9, 9.4। दो संख्या दी, इसे 2 से भाग दे देंगे। 2 चौक 8, 1 बचा, 2 7 14, यानी 4.7। ये माध्य का आ गई इसकी 4.7। लेकिन इसमें 4.7 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत बताया। फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर आर कैंडिडेट। अगला क्वेश्चन है, यदि a + b + c बराबर 6 तथा a² + b² + c² बराबर 14 है, तो a b + bc + ca का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा a + b + c का होल स्क्वायर सूत्र का पता होगा आपको। तो a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है, यह आता है a² + b² + c²। इसका मान दे रखा है 14, यहाँ पे ये आएगा, इसका मान 14 दे रखा है, +2 और ये आएगा पूरा 2ab + bc + ca, ये आएगा, यही वाला है यहाँ पे। इसका मान दे रखा है हमें 6, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, ये 14 इधर आ जाएगा, -14 बराबर 2ab + bc + ca। अब ये 14 में से कितना जाएगा? बचेगा 22, 22 बराबर 2ab + bc + ca। तो ये 2 से कट जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ab + bc + ca कितना आ जाएगा? 11। हमारा आंसर हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। लिख लेंगे ऐसे ही, साइन थीटा बटे कोस थीटा गुणा कोट थीटा को कैसे लिखते हैं? कोट थीटा होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, और ये बटे में है कोसक थीटा। 1/साइन थीटा होता तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा बटे 1 ये आएगा। अब यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा? साइन थीटा। तो हमारा यही आंसर आ जाएगा, साइन थीटा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लुईस पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? लुईस पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? रेबीज का टीका। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, रेबीज टीका के लिए लुईस पास्चर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 68, किस पुस्तकालय में सबसे अधिक किताबें हैं? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इसमें प्रिंट नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन छूट गया है। यहाँ पे लिखा होता, पूरी टेबल होती, वो टेबल नहीं बनी है इसमें, इसलिए इस क्वेश्चन को हम नहीं बता सकते किस पुस्तकालय में सबसे अधिक किताबें हैं। ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96, 69 भी यही है। चारों पुस्तकालय में कठोर साहित्य की किताबें की कुल संख्या 71, साहित्य किताबें कुल संख्या तथा प्रबंधन किताबों की कुल संख्या का अंतर कितना है? इसमें भी ये पूरा चार्ट वो प्रिंट ही नहीं हुआ है क्वेश्चन में, तो इसमें नहीं बता सकते आंसर क्या होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी यही है, पुस्तकालय GHL में स्व सहायता की किताबें और काल्पनिक कहानियों की किताबों से कितनी कम है? यहाँ पे वो क्वेश्चन प्रिंट नहीं हुआ है, यहाँ पे प्रिंट होता क्वेश्चन, तो यहाँ ये सब हम बता देते हैं क्या आएगा। कम क्वेश्चन है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एप्पल के द्वारा, एप्पल कंपनी के द्वारा मैक ओएस विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? तो कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी? वर्ष 1946 में स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी ब्रिटिश सरकार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मंजूरी प्राप्त लीगो भारत परियोजना किससे संबंधित है? तो हाल ही में मंजूरी प्राप्त लीगो भारत परियोजना किससे संबंधित है?
ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण तरंगों पर अनुसंधान। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में आयोजित अंडर-19 विश्व कप 2016 के लिए कोच कौन था? तो कोच कौन था 2016 विश्व कप के लिए, अंडर-19 के लिए? राहुल द्रविड़। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो बर्तनों का आयतन बराबर है, यानी बर्तनों का जो आयतन है वो बराबर है, जिसमें 1:3 तथा 2:1 में दूध तथा पानी रखा है, यानी अनुपात में 1:3 और 2:1 में दूध तथा पानी रखा गया है। यदि उन्हें आपस में मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या है? यानी इनका आयतन बराबर है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं, यहाँ इनका जोड़ कितना है 4 लीटर, यहाँ है 3 लीटर, तो इसको दोनों को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ बराबर करने के लिए यहाँ 4 से गुणा और यहाँ 3 से गुणा, क्योंकि आयतन सेम है ना, दो बर्तनों का आयतन सेम है ना, दो बर्तनों का आयतन, तो इनका आयतन बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ गुणा 3 से, यहाँ गुणा 4 से, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे 3 और इसमें करेंगे 3×3 = 9, 3:9 हो जाएगा। इसमें 4 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8 अनुपात 4:4, तो अब इन्हें जोड़ेंगे 9×3 = 12 और 8×4 = 12, तो अनुपात आयतन सेम हो गया, इसका ही 12 इसका ही 12, तो अब इन्हें जोड़ लेंगे 8 और 3 11, तो ये आ गया 11 और 9×4 13, ये आ गया 13, यानी दूध और पानी का अनुपात 11:13 हो जाएगा। 11:13 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, 11:13। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 456 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 456 वर्ग सेंटीमीटर बराबर, त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ये 2 इधर चला जाएगा, या इसे लिख लो 456 गुणा 2 बराबर, आधार ऊंचाई दे रखी है, आधार निकालना है, ऊंचाई दे रखी है 24, 2 से काट लेंगे 12 बार और 12 से इसे काटेंगे, कितना आएगा 12×4 12×3 36, 9 बचे 12×8 96, आधार आ गया 38 मीटर, 38 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा 38 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है, तो इसमें 5, 6, 7, 8 कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 8 सही हो जाएगा। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक को 8 प्रदूषकों की सघनता के आधार पर निर्धारित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, a-4 का विस्तार कीजिए, तो इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको सिंपल इसका सूत्र खोलना है, तो इसका सूत्र खोल लेंगे तो क्या होगा, a⁻³ माइनस b⁻³ कितनी होती है 4 चौक 16 चौका 64 माइनस a²b, यानी माइनस 3a²b, 3a² और b होता है 4 है b, फिर आएगा प्लस 3ab², 3a गुणा 4 का वर्ग 16, तो इसे खोलेंगे, यहाँ आएगा a³ माइनस 64 माइनस 3 चौक 12 a² और प्लस 16 48 है, प्लस 48a, तो ये कौन से ऑप्शन में है? a³ माइनस b⁻³, ये है माइनस 64, इसमें माइनस 64 है, 48 प्लस है ये, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 22x - 40 बराबर 207 + 3x, तो 22x इधर है, इधर आ जाएगा 3x, माइनस में हो जाएगा, कितना बचेगा 19x बराबर 40 उधर चला जाएगा तो 200 में जुड़ जाएगा, 207 + 40 हो जाएगा 247। अब इसको 19 से काटेंगे तो ये कटेगा 19 से 13 बार, 19 से 13 बार कटेगा, 19 का 19 से 5, 19 के 57, 13, x बराबर 13 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 cos थीटा बराबर √3 है, cos थीटा गुणा tan थीटा का मान, तो 2 cos थीटा
टू कोस थीटा बराबर अंडर 3 है, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा, कोस थीटा बराबर हो जाएगा √3/2। तो कोस में √3/2 किसका मान होता है? तो कोस में √3/2 का मान होता है कोस थीटा बराबर कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो बस कोस से कोट कट जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 30, तो यहाँ भी 30 रख देंगे, यहाँ भी 30 रख देंगे। तो कोस 30 का मान कितना होता है? कोस 30 का मान है ये कोस 30 का √3/2 गुणा tan 30 का मान कितना होता है? आपको पता होगा tan 30 का मान होता है tan 30 का मान होता है √3। tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है tan 30 का मान, 1/√3 होता है tan 30 का मान। तो √3 से √3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/2। 1/2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, पद्मा नदी। अगला क्वेश्चन है, बड़ी तथा छोटी कॉपियों पर अंकित मूल्य क्रम से 10 रुपये तथा 15 रुपये है। बड़ी पर 10 रुपये, छोटी पर 15 रुपये। एक छात्र ने 5 दर्जन छोटी कॉपी, यानी छोटी कॉपी है कितने की? 15 रुपये की। और कितनी ली? 5 दर्जन, यानी 5 12 पंजे 60। 60 की 15 से गुणा करेंगे, 60 की 15 से गुणा करेंगे, 15 छक्का 90, यानी 900 रुपये की हो गई। और फिर देखेंगे तथा 10 दर्जन बड़ी कॉपी, 10 दर्जन बड़ी कॉपी, यानी एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 था 120, 120 10, यानी 1200 रुपये आ जाएगा उसका योग। 1200। और कह रहा कि दर्जन बड़ी कॉपी 5% की कुल छूट पर खरीदता है, छूट की राशि ज्ञात कीजिए, यानी 5% की छूट पर खरीदता है, यानी कितने में खरीदता है? 12 9 2100 रुपये। 2100 रुपये का 5% निकाल देंगे, 2100 रुपये का 5% छूट पर खरीदना, 5% निकाल देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 21 पंजे 105, 105 आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें आंसर नहीं दे रखा है 105, इसलिए इसे कहा है नोट फॉर द क्वेश्चन डिस्पेरेसी इज फाउंड इज क्वेश्चन आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर आर कैंडिडेट। तो ये क्वेश्चन गलत बताया है क्योंकि ऑप्शन गलत है इसके। अगला क्वेश्चन है, नीचे एक कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन है, ग्राहक सेवा की जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता। ग्राहक सेवा को जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता, यह अंदर से उजागर होती है। ग्राहक सेवा को जबरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता, यह अंदर से उजागर होती है। निष्कर्ष दे रखा है, ग्राहक सेवा स्वैच्छिक होनी चाहिए, कर्मचारी ग्राहकों को सेवा नहीं करते हैं। ग्राहक सेवा स्वैच्छिक होनी चाहिए, कर्मचारी ग्राहकों की सेवा नहीं करते हैं। तो इसमें निष्कर्ष दे रखा है, कौन सा सही हो जाएगा निष्कर्ष? तो इसमें निष्कर्ष सही हो जाएगा, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 31 को 5 को जोड़ दिया जाए तो वह 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये क्वेश्चन भी आपको गलत दे रखा है, इसमें दे रखा है नीचे नोट फॉर दिस क्वेश्चन डिस्पेरेसी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, सो देन इज क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट। तो ये क्वेश्चन गलत दे रखा है, इसमें नीचे दिखा रखा है। अगला क्वेश्चन है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो कौन कार्य करेगा भारत के राष्ट्रपति के रूप में? भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मानचित्र में 1 सेंटीमीटर 18.5 किलोमीटर के रूप में दिखाया गया है। स्थान ए तथा स्थान बी के बीच की दूरी 22.25 सेंटीमीटर है। वास्तविक दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए, यानी 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 18.5 के। तो 22.25 किसके बराबर हो जाएगा? तो गुणा कर देंगे 18.5 से, तो जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आप गुणा करके देख सकते हैं, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानकारी पर गौर करें और इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। पहला कह रहा है 60 छात्रों में 12 छात्र केवल बीजगणित, 12 बीजगणित, 13 छात्र केवल ज्यामिति,
13 छात्र केवल ज्यामिति, 10 छात्र केवल त्रिकोणमिति, 10 छात्र त्रिकोणमिति पसंद करते हैं। 5 छात्र दोनों बीजगणित और त्रिकोणमिति, 5 छात्र जो हैं बीजगणित प्लस त्रिकोणमिति। फिर कह रहा है 8 केवल भौतिक विज्ञान, 8 करते हैं भौतिक विज्ञान। 5 दोनों भौतिक शास्त्र और ज्यामिति पसंद करते हैं, 5 भौतिक प्लस ज्यामिति, ये हो गया। फिर कह रहा है शेष सभी छात्र दोनों बीजगणित और भौतिक शास्त्र, यानी कितने हो गए 12 और 13 25 और 10 35 और 5 40 और 8 48 और 5 53, कितने बचे 60 थे ना टोटल, 7 बचे। 7 करते हैं बीजगणित प्लस भौतिक। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कितने छात्र भौतिक शास्त्र पसंद करते हैं पर ज्यामिति नहीं। तो भौतिक शास्त्र कितने विद्यार्थी पसंद करते हैं, भौतिक में है 8 ये हैं भौतिक, 8 ये हैं भौतिक, और 7 ये हैं भौतिक, ये भौतिक हैं, ये भौतिक हैं, लेकिन ये ज्यामिति पसंद करते हैं तो ये नहीं लेंगे हम, क्योंकि ज्यामिति वाले नहीं लेने हैं। ये भौतिक पसंद करते हैं 7 ये हैं। तो 8 7 15, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 15 छात्र भौतिक शास्त्र पसंद करते हैं पर ज्यामिति नहीं। अगला क्वेश्चन है इसी का, कितने छात्र एक से अधिक विषय पसंद करते हैं, कितने छात्र एक से अधिक विषय पसंद करते हैं। तो इसमें भी आप देख लेना, डायग्राम ने बनवाया है आपको, उसमें देख के आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 17 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी का, बीजगणित पसंद करने वाले छात्रों और ज्यामिति पसंद करने वाले छात्रों का अनुपात क्या है। तो आपको हमने डायग्राम बनवाया है भी, उसमें देख लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 4.4:3 हो जाएगा बीजगणित और ज्यामिति पसंद करने वालों को छात्रों का अनुपात। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 बहनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है। सही है। जब उनके पिता की आयु 52 वर्ष है, यानी पिता की आयु कितनी है, जब 52 वर्ष है, 52 वर्ष थी, तब पिता माँ से 2 वर्ष बड़े, पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, यानी पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। माँ कितनी की हो जाएगी, 50 की। बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, यानी बड़ी बहन जो है माँ की आयु से आधी है, तो माँ की कितनी है 50, तो बहन की हो जाएगी 25। तो छोटी बहन की आयु ज्ञात की है। छोटी बहन कितनी होगी जब ये 2 का अंतर इनकी आयु में, तो छोटी बहन 23 की होगी, बड़ी तो 25 की है, तो छोटी बहन तो छोटी होगी ना, 2 का अंतर है यार इनकी आयु में, तो 23 होगी छोटी बहन की आयु। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे इसमें, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन हमें आंसर देना है मीटर में, तो किलोमीटर को मीटर में बनाएंगे तो भाग करेंगे 5/18 से, गुणा करेंगे 5/18 से, गुणा समय है 30 सेकंड, तो काट लेंगे 6 × 18 और 6 से 10 बार और 3 से 10 बार, तो 100 पंजे 500, 500 मीटर आ गई डिस्टेंस, 500 मीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 500 मीटर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से इसमें सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र किसका है अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ा वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पता चली हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस नामक पक्षियों की प्रजाति कहाँ पाया गया था, प्रजातियों को कहाँ पाया गया था। तो कहाँ पाया गया था, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी भारत में पाया गया था हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस नामक पक्षियों की प्रजाति। अगला क्वेश्चन इसमें मिसिंग है, यहाँ पे दे नहीं रखा है। अगला क्वेश्चन मिसिंग है, यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, अगला क्वेश्चन मिसिंग है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया था।
तो सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया था, कहाँ से किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कलाम द्वीप से परीक्षण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उस शतरंज चैंपियन का नाम बताएं जिसके खिलाफ विश्वनाथन आनंद 2014 के विश्व शतरंज चैंपियनशिप का मुकाबला हार गए थे। तो वे किसके खिलाफ हार गए थे मुकाबला? आंसर हो जाएगा इसका मैग्नस कार्लसन। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। मैग्नस कार्लसन से हार गए थे विश्व कप शतरंज चैंपियन का मुकाबला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक बोनागिरे कहा जाता है? तो बोनागिरे किसे कहा जाता है? प्लूटो को। आपको पता होगा बोनागिरे किसे कहा जाता है? प्लूटो को। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में जोन है। भारतीय रेलवे में कितने जोन है? 18 जोन है भारतीय रेलवे में। अगला क्वेश्चन है, पी तथा क्यू की काम करने की क्षमता का अनुपात? पी की है 5 और क्यू की है 7। एक काम को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात। तो आपको पता है काम का उल्टा होता है दिन का अनुपात, यानी ये इसकी आंसर 5 है, इसकी 7 है। तो दिन ये मान लो कोई काम है 35 काम है, हमने निकाल से मान लिया 35 काम है। अब इसको कितने दिन लगेंगे काम करने में? ये 5 काम एक दिन में कर रहा तो 7 दिन लगेंगे इसको, और इसको कितने दिन लगेंगे काम करने में? ये 7 काम एक दिन में कर रहा है तो इसे लगेंगे 7 पंजे 35 5 दिन। तो इसका अनुपात उल्टा हो जाता है। यह है इनके एफिशिएंसी का अनुपात, यानी कितना काम कर रहा है एक दिन में, और यह है इनका टाइम का अनुपात। तो टाइम का अनुपात कितना हो जाएगा? 7:5। 7:5। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।